आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं, बताया है कि एक चार्जशीट जो है यानी आरोप पत्र जिस पर पूरा मुकदमा जिस आधारित होता है वो कैसा होना चाहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील करण भरियोग साहब हैं। सर, इस फैसले के क्या मायने हैं, इस फैसले से क्या फ़ायदा खासतौर पर उन लोगों को होगा जो अपने आप को निर्दोष बेगुनाह मानते हैं या बताते हैं और उनको लंबे एक ट्रायल से, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देखिए, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है ये एक तिकोना सिस्टम है। इसमें एक अपराधी होता है, एक कंप्लेनेंट है या विक्टिम है जिसके साथ वो अपराध हुआ है, और तीसरा निष्पक्ष वो जो है वो है प्रोसिक्यूशन, जिसने उस केस को लड़ना है, जिसने उस केस की तहकीकात करनी है, उसको कोर्ट लेकर आना है और ये डिसाइड करना है कि भाई इस मामले में कुछ है भी या नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमारे जो लॉज हैं, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसने कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ रूल्स बनाए हैं। इनमें से एक रूल है कि पुलिस कितना इन्वेस्टिगेट करेगी, कब इन्वेस्टिगेट कर कर एक तहकीकात कर कर एक आरोप पत्र दायर करेगी, उस आरोप पत्र में क्या क्या होगा। ये धारा 173 डिफ़ाइन करता है कि उस आरोप पत्र में क्या क्या होना चाहिए। भाई मामला क्या है, इंसिडेंट क्या था, क्या हुआ था, आपको क्या लगता है कि भाई कौन कौन इस इंसिडेंट के बारे में जानता है, मालूमात रखता है, उनमें से कौन आपको लगता है कि अपराधी है, जिसने कुछ करा है, जिसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर वो अपराधी है तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बयान लिए थे, उसको अरेस्ट किया था। अगर अरेस्ट किया था तो मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसको क्या बॉन्ड पे रिलीज़ करा गया था। अगर वो 376 या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आधारित कोई अपराध है तो उसमें क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट हुई थी। 173 ये सब डिफ़ाइन करता है। हर स्टेट का एक पुलिस मैनुअल भी होता है जो 173 के साथ पढ़ा जाता है। पर हो क्या रहा था कि बहुत सारे स्टेट्स में, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में नोटिस भी करा, इन सब चीज़ों के बगैर भी आरोप पत्र दायर किए जा रहे थे। इनकम्प्लीट, अपूर्ण जिसे कहते हैं, आरोप पत्र दायर किए जा रहे थे। किसी में अक्यूज़ का नाम नहीं है, किसी में क्या इंसिडेंट है, तहकीकात हुई है, रिमांड हुआ था, क्या सबूत है, मटेरियल क्या है। क्योंकि 173 के हिसाब से जो इस कोर्ट ने इस फैसले में फिर से बोला है और दोहराया है कि आपका काम एज अ प्रोसिक्यूशन, एज अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एज पुलिस सिर्फ आरोप पत्र दायर करना नहीं है, उस पर आपको अपना ओपिनियन एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की तहकीकात की, ये भी देना है कि आपके हिसाब से कोई अपराध हुआ भी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो उस केस में क्लोजर रिपोर्ट या समरी जिसे कहते हैं वो फाइल होती है। अगर आपको लगता है कि अपराध हुआ है तो आरोप पत्र फाइल होता है। वो जब आरोप पत्र कोर्ट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसी मटेरियल्स के साथ जाता है जो सब 173 में बताया गया है कि जो आपको फाइल करने हैं, और उसी के आधार पर कोर्ट किसी नतीजे पे आता है, हाँ कि मैंने चार्जशीट के ऊपर चार्ज का ऑर्डर फ्रेम करना है कि नहीं, आगे यानी ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब इस आरोप पत्र के ऊपर सभी कुछ निर्भर करता है, यहाँ तक कि बेल भी निर्भर करता है। हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बेल है, रिमांड है, आगे मैटर चलना है कि नहीं चलना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात होनी है कि नहीं होना, कोर्ट के सामने जो मटेरियल रखा जाएगा उसी के बेसिस पे फैसला होगा ना, उसी के आधार पे फैसला होगा। तो कोर्ट ने इस फैसले में 2 पार्ट में जजमेंट दी है। पहले उन्होंने 173 को इंटरप्रेट करा है पुरानी जजमेंट्स को लेकर और 173 की लैंग्वेज को लेकर, और कहा है कि एक रिपोर्ट में क्या क्या, एक आरोप पत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और वो इस हद तक होना चाहिए कि उस पर कोर्ट एक मियर सस्पेशन पे नहीं पर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पे फैसला ले सके कि भाई हाँ मेरे को मामला आगे चलाना है कि नहीं चलाना। दूसरे पार्ट में जो एक्चुअल फैक्ट्स थे इस बैच ऑफ रिट पिटिशंस में, 4 या 5 जितने भी मामले थे, उनके एक्चुअल जो फैक्ट्स थे, उनके अंदर जाकर उस लॉ को अप्लाई कर कोर्ट ने उदाहरण दिए हैं कि किस किस मामले में
जो आरोप पत्र था वो कंप्लीट नहीं था, और इस हद तक कंप्लीट नहीं था कि उसके बेसिस पे सम्मन जो इशू करे गए, आगे की जो कार्रवाई हुई वो भी क्वाश किया गया है, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। सो ये जो फैसला है शरीफ अहमद का सुप्रीम कोर्ट का, ये एक्चुअली तीनों स्तंभों के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए भी, अक्यूज्ड के लिए भी और विक्टिम के लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसको मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह दी हैं इस फैसले में जो आगे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रायल में विक्टिम को भी, यानी पीड़ित को भी फायदा देंगे, पीड़ित को तो देंगे ही देंगे, आरोपी को भी फायदा देंगे, और जो एजेंसी जांच कर रही है उसको भी फायदा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा फैसला एक ऐसा आया है जो भारत में जो क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं उनको लेकर अदालतों को भी सहूलियत देगा और बाकी जो उसके पार्ट हैं उनको भी राहत देगा। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।